हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शैन जो बर्तन वगैरह धो रहा होता है पर स्टारलाइट के हाथ में वही वाली प्लेट होती है जिसमें से शैन ने खाया था, तो वो भी उस चीज को टेस्ट करने लगता है। पर शैन के देख कर रोक लेता और कहने लगता है कि तुम क्यों खाने लगे हो। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं खा नहीं सकता, पर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने वो चीज कैसे खा ली जो मुझे पता है कि सोडे को खाया नहीं जा सकता। अब इस बात पर शैन चुप हो जाता है और उसको कहता है कि अब तुम भी बर्तन धो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्टारलाइट भी चुप करके बर्तन वगैरह धोने लगता और हमें ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर भी दिखाई जाती जिसका नेम तो अभी पता नहीं था, पर वो होटल में आती और कहती है कि मेरी रिजर्वेशन पहले से हुई है, वो भी चेन शियांगी उनके नाम से। और हमें वही मास्क वाला लड़का दिखाया जाता है जिसके पास फिर से वही डायरेक्टर आई होती है और बाकी की जो शामों की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी दे देती है, यहाँ तक कि शैन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देती है और पूछने लगती है कि आप मुझसे इन सब की इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। तो वह कहने लगता है कि हमारे दरमियान क्या बात हुई थी कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर तो वहाँ से चली जाती है, पर मास्क वाला कहने लगता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखो आगे की क्या होता। शामो दिखाई जाती है जिसने एक नाइटमेयर देख लिया था जिसकी वजह से वो चीख मारकर उठती है। उसकी चीख सुनने के बाद शैन भी भागा भागा आता और दनिका से कहता कि डोर ओपन कर दो, तो वो भी शामू के रूम का डोर ओपन कर देती है। और शामू को अंदर जाकर जब शैन देखता है तो शामू कहती है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी चीख की आवाज सुनी थी, जिस पर वो बताती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं फायर में हूँ। और शैन से भी कहती है कि क्या तुम थोड़े टाइम के लिए मेरे पास बैठ सकते हो। अब शैन उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। ये देखकर शामू कहती है कि मुझे पता था कि इसको जरा भी मैनर्स नहीं है, पर तभी शैन वापिस आ जाता है चीजें वगैरह लेकर, क्योंकि उसे सोचा था कि अगर शामू को इतना ही डर लग रहा है तो वो उसके पास ही उसके रूम में ही सो जाएगा। तो अपनी चीजें वगैरह बिछा कर नीचे सो जाता है, शामू बेड पर सो जाती है। शैन उसको सोए हुए देखकर खुश हो रहा होता है और इसी तरह इनके काम में दिन गुजरते जाते हैं। और एक दिन शैन को ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना गर्लफ्रेंड को अपनी लेकर आना, तो मेरे घर फैमिली डिनर है, तो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना। तो शामू कहता है कि हाँ मैं आ जाऊंगा रात में। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें जल्दी आना होगा। शैन कहता है कि नहीं मैं जल्दी कैसे आ सकता हूँ, पर इतने में ग्रैंडपा कॉल बंद कर देते हैं। शैन स्टारलाइट के पास जाता और कहता है कि चलो चले। तो वह कहता है कि क्या हम सिस्टर को ढूंढने के लिए चले हैं, जिस पर शैन हाँ कहता है। शामू दिखाई जाती है जो खाते खाते काम कर रही होती है, तभी उसे शैन की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं ऊपर तुम्हारे रूफटॉप पर वेट कर रहा हूँ। अब ये मैसेज देखने के बाद शामू भी रूफटॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उससे शैन और स्टारलाइट मिलते हैं। शैन कहता है कि तुम आज का ऑफ ले लो। शामू को तो पता ही नहीं होता कि किस लिए कह रहा है, जिस पर स्टारलाइट बोलने लगता है कि लड़का लड़की एक दूसरे के क्लोज होने लगे तो पहला स्टेप यही होता है कि अपने घर वालों से मिलवाओ। तो आपको मिस्टर शैन भी वहीं पर अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, जिस पर शामू स्टारलाइट की बातें सुनकर कहती है कि नॉनसेंस बातें नहीं करो। और शैन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ग्रैंडपा ने बुलाया है। तो वो कहती है कि उस बात को तो इतने दिन गुजर गए, मुझे तो लगा ग्रैंडपा को मैं भूल गई होंगी। फिर शैन कहता है कि अब मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से ऑफ लेकर आ जाओ। वो दोनों नीचे खड़े होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो स्टारलाइट शैन से पूछा होता है कि आप दोनों तो एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए हो और अपने घर वालों से भी मिलवा रहे हो, तो इसका मतलब आप रियल कपल हो। जिस पर शैन कहने लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम कपल बनने का नाटक कर रहे हैं, तो हम रियल कपल लग रहे हैं। तो स्टारलाइट कहता है कि अगर एक दूसरे को दोनों ने जाना हो तो 4 मंथ्स लगते हैं, और मैं सिस्टर को बता दूंगा कि वो आपके साथ इतना अटैच ना हो, क्योंकि आपने उनको अपनी वाइफ नहीं बनाना, और कल को जब आप उन्हें छोड़ जाएंगे तो वो सैड हो जाएंगी। जिस पर शैन कहने लगता है कि नहीं नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं उसे खुद बता दूंगा। अब स्टारलाइट तो उसे डिटेक्ट कर लेता है और कहने लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं झूठ बोल रहा। तो स्टारलाइट भी कहता है कि ठीक है अच्छी बात है अगर आप झूठ नहीं बोल रहे, और अभी जब मिस शाओ आएंगी तो आपने उनको बता देना है कि आप उन्हें छोड़ देंगे। अब शैन को तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा होता है, पर उसे क्या कह सकता था। इधर हमें टैंक दिखाई जाती है जो शैन की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी, पर आज इंटरव्यू लेने के लिए शैन नहीं था बल्कि उसका असिस्टेंट था। जैसे असिस्टेंट मिस्टर शेन रूम में आने लगते हैं तो टैंक जो कान लगाकर बातें सुन रही होती है वो गिनने लगती है, जिसे असिस्टेंट पकड़ लेता है। फिर कहने लगता है कि आप यहाँ पर, तो वो कहती है कि हाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। जिस पर वो कहने लगता है कि मजाक तो नहीं करें, आप तो वैसे भी शामू की फ्रेंड है। तो वो कहती है कि क्या फ्रेंड इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो असिस्टेंट उन्हें अंदर जाकर बिठा लेता और कहने लगता है कि मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता आप ये कंपनी में काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारी टेक की कंपनी और यहाँ पर काम बहुत ही ज्यादा होता है। पर वो तो इसके लिए आई थी और कहती कि नहीं मैं काम कर लूंगी और मुझे सैलरी से भी कोई मसला नहीं है। ये तक कह देती है कि अगर आपको असिस्टेंट की जरूरत हो तो मैं, इतना ही कहना होता है तो मिस्टर शिन के तो होश उड़ जाते हैं। शैन जो स्टारलाइट से पूछने लगता है कि तुमने क्या मेरे साथ फैमिली डिनर पर जाना है या यहाँ से वापस घर जाना है। तो वह कहता है कि मुझे जाकर दानिका के साथ गेम खेलनी है, क्योंकि वो बार बार मुझसे गो में हार रही है, तो मैं अब उसे अल्फा गो से भी हराना चाहता हूँ। शैन उसे कहता है कि ठीक है चलो फिर तुम घर चले जाओ। तो वो भी शैन की कार लेकर वहाँ से चला जाता है और शैन भी इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है जो टैंक के पास होता है। तो वो भी कहता है कि टैंक मैं चलता हूँ क्योंकि मिस्टर शैन ने मुझे बुलाया है। शामू भी अपनी कंपनी से आ जाती है और बाहर आकर कहती कि चलो चले, पर कार नहीं नजर आ रही होती। जिस पर वो कहती कि कार कहाँ पर है। तो वो कहता है कि कार चोरी हो गई। अब
शामू तो इस बात पर यकीन कर लेती है, पर शैन उसे देखकर जरूर हंसने लगता है। तो वो कहती है कि मुझसे मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो स्टारलाइट ले गया और अभी मिस्टर शीन आ रहे हैं हमें लेने के लिए। और शामू को ऐसे कपड़ों में देखकर शैन कहता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडपा से ऐसे मिलोगी? तो वो कहती है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें इस तरह नहीं बल्कि तुम्हें न्यू ड्रेस लेने की जरूरत है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, हम न्यू ड्रेस ले लेते हैं। तो मिस्टर शीन भी उन्हें मॉल के सामने उतार देते हैं। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद पर शामू अपने अकाउंट को देख रही होती है जिसमें बहुत ही कम पैसे होते हैं, इसलिए वो शैन से कहने लगती है कि हम पहले कहीं पर खा लेते हैं, वहीं से हम ड्रेस भी ले लेंगे। तो शैन कहता है कि कहाँ पर जाना है? तो वो एक जगह के बारे में बताती है। कहती है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैं उसी जगह पर गई थी, जिस पर शैन भी फौरन से मान जाता है। ये देखकर शामू कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी मान गए? तो वो कहता है कि हाँ चलो चले। तो शामू भी उसे खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से लेकर जाने लगती है। पर आगे जाकर जब रोड क्रॉस करना होता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद शैन तो उसका हाथ पकड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर शामू को तो अब पता लगता है कि उसने शैन का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है। फिर वो दोनों उस मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शैन पहुंचने के बाद कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। तो वो कहती है कि अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, जिसमें से शैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा दूंगा। अब शामू भी जल्दी से खाने के लिए कुछ लेने लगती है। जो चीज खाने के लिए लेती है वो शैन से भी खाते हुए पूछती है कि क्या तुम खाओगे? अभी शैन ने ना भी नहीं की थी और शामू उसके सामने से पहले ले जाती है। ये देखकर शैन कहता है कि हाँ मैं खाऊंगा और उससे पकड़ कर खाने लगता है, पर शामू उसे नहीं दे रही होती तो शैन उसे जबरदस्ती ले लेता है। अब शामू भी ये देखने के बाद आगे एक और चीज लेने के लिए चली जाती है, जो अपने लिए भी लेती है और शैन के लिए भी लेती है। पर शैन को तो उसकी स्मेल भी बहुत बुरी लग रही होती है, पर शामू उसे कह रही होती कि अब तो तुम्हें खाना होगा, तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा पेट फुल हो गया। पर जब शामू उसको धक्के से खिलाने लगती है तो उसके ऊपर उसका पानी गिरने वाला होता है, जो शैन अपने हाथ से अपने सूट को बचा लेता है। यहाँ तक कि शामू को इस बात पर काफी गुस्से से डांट भी देता है, जिस पर शामू का मुंह बन जाता है। अब ये देखकर शैन को अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो उसे कहता है कि मेरा मतलब तुम्हें डांटना नहीं था, अगर तुम खराब भी कर देती तो मैं न्यू ड्रेस ले लेता। चलो तो मुझे खिलाना चाहती थी ना, अब खिला दो, मैं खा लूंगा। पर आपकी बात शामू उसे नहीं दे रही होती तो शैन भी उसे जबरदस्ती लेकर खा लेता, जबकि उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शामू उसे देख रही होती कि उसे अच्छा लगा या नहीं लगा, पर शैन कहता है कि अभी मुझे टेस्ट की समझ नहीं आई। इस तरह कहकर वो काफी ज्यादा खा जाता है और लास्ट में कहता है कि इतना अच्छा नहीं है। फिर वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो शामू का फेस गंदा हुआ होता है, जिसको शैन साफ करने लगता है और ये दोनों तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आगे जाकर जब शामू ड्रेस लेने के लिए एक शॉप में जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे उसने सिंपल ड्रेस पहने होते हैं वैसे ही होते हैं। ये देखकर शैन उसको वापस से बाहर बुला लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लेवल के तो कपड़े लो, ये ड्रेस तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो वो दोबारा से उसे मॉल में ले आता है, वहाँ पर उसको ड्रेसेस दिखाता है, कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। पर वहाँ के सभी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा ही बॉडी शो हो रही होती है। ये देखकर शामू कहती है कि मुझे ऐसे ड्रेस नहीं लेने, इसलिए शैन भी वहाँ के स्टाफ से कहता है कि आप इसकी बॉडी के हिसाब से इसको कोई ड्रेस ट्राई करवाए। तो वो जब पहला ड्रेस ट्राई करवा कर लाती है तो शैन वैसे तो उसे देखता रह जाता है, पर उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आता। काफी ज्यादा ड्रेस ट्राई करवा रहा होता है पर कोई भी ड्रेस उसे पसंद नहीं आ रहा होता। और मिस्टर शिन दिखाया जाता है जो नीचे उसका कार में वेट कर रहे होते हैं। उसको टैंक का मैसेज आता है कि मैंने आपको रात के डिनर के लिए कहा था, क्या आप फ्री हो? मिस्टर शिन उसे हाँ कहने का सोचा होता है पर समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे हाँ कहूँ, क्योंकि मिस्टर शैन से छुट्टी भी नहीं मिली थी। तो वो पहले मिस्टर शैन को मैसेज करता है कि क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर करना है। तो मिस्टर शैन उसे हाँ कह देता है। ये देखने के बाद तो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और टैंक को भी इस खुशी में हाँ कह देता है। इतने में शैन के पास एक दूसरा टेस्ट ट्राई करके शामू आ गई थी और उसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, यहाँ तक कि शैन भी उसे देखते का देखता रह जाता है। शामू से पूछने लगती कि ये ड्रेस कैसा है? तो वो कहता है कि एक चीज की कमी और पास में एक नेकलेस पकड़कर उसे पहना देता है। और फिर फाइनली वो लोग ड्रेस लेने के बाद आ जाते हैं। जब शामू ग्रैंडपा की तरफ जा रही होती है तो अपनी सेल्फीज वगैरह बना रही होती है, पर उसमें उसका फुल ड्रेस नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए वो शैन से कहती कि क्या तुम मेरी पिक्स बना दोगे? शैन उसकी पिक तो बनाने लगता है, पर जैसे वो क्यूट पोज कर रही होती है वो देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे मोबाइल से नहीं, मैं अपने मोबाइल से बना देता हूँ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल का यूज हूँ। और उसकी काफी ज्यादा पिक्स बना देता है, जिस पर शामू खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद शैन भी असिस्टेंट शिन से कहता है कि अच्छे से अपनी डेट पर रहना, जिस पर वो कहता है कि मैं डेट पर नहीं बल्कि बस एक फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। पर मिस्टर शैन कहते हैं कि अब यहाँ से जाओ, तो वो 1 सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हो जाता है। अब शैन के हाथ में एक सूटकेस होता है, तो ये देखकर शामू कहती है कि मैं तो ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो। तो शैन कहता है कि तुम कैसे भूल सकती हो? तो कहती है कि मैं तो काम करी थी, मुझे तो याद भी नहीं था। पर शैन तो उसको पूरा अपना गिफ्ट ही पकड़ा देता, कहता है कि मैं तो ग्रैंडपा को गिफ्ट देता रहता हूँ, पर ये तुम दे देना। शामू भी खुश हो जाती है और उसके साथ अंदर जाने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।